हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्लेजर्स कॉन्सेप्ट में। और आज के सेशन में फ्रेंड्स हम लोग एक बार फिर से रेलवे एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट कवर करेंगे। रोजगार पब्लिकेशन का बुक है ये, जिसमें टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया गया है। और आज के सेशन में हम लोग इस बुक का सेट नंबर 5 देखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्यूशन का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। जीके जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 से यहाँ पे देख लीजिए, शुरू है जीएस का क्वेश्चन। और कह रहा है इसमें कि जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं? सही आंसर इसका हो जाएगा 33 सदस्य होते हैं। ठीक है, जीएसटी परिषद में कुल 33 सदस्य होते हैं, जिनमें से 2 सदस्य केंद्र से और 31 सदस्य भारत के 28 राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से सम्मिलित किए जाते हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद अगला जो प्रश्न दिया है, चलिए इसको देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 मई को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? सही हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मारखोड़ दिवस मनाने की घोषणा करी गई है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 24 मई को। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स याद रखिएगा, यह पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसमें कह रहा है कि हिमालय की कंचनजंगा शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर। ठीक है, कंचनजंगा शिखर वृहद हिमालय या महान हिमालय की एक चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। और यह विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा और भारत का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो ए दिया है बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले प्रश्न में कह रहा है कि सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की? राइट आंसर हो जाएगा इसका 8 वर्ष के बाद। ठीक है, सम्राट अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था और अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त की थी। ऑप्शन नंबर ए जो दिया हुआ ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जब भारत में पहली पंचवर्षीय योजना तैयार की गई थी, तब खाली जगह दिया हुआ है योजना आयोग के अध्यक्ष थे, यानी कि उस समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? चलिए इसके लिए ऑप्शन जो दिया हुआ है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए और इस क्वेश्चन का यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना आयोग के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। और याद रखिएगा, यह योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया है बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ग्रहों की परिक्रमा पथ का आकार कैसा होता है? ग्रहों की परिक्रमा पथ का आकार कैसा होता है? सही है, फैले हुए वृत्त की तरह। ठीक है, ग्रहों की परिक्रमा पथ का आकार फैले हुए वृत्त जैसा होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ठीक है, भारतीय संविधान का भाग 20 एवं अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है और संविधान संशोधन की शक्ति भारत में संसद को दी गई है। संविधान संशोधन के प्रावधान को दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है? तो वह है नर्मदा नदी। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है और यह जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा फूल के केंद्र में मौजूद होता है? तो यह है अंडफ। अंडफ जो है यह फूल के केंद्र में मौजूद होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई है? तो इसकी उत्पत्ति हुई है भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में। ठीक है, कुचिपुड़ी नृत्य की वेशभूषा सामान्यतः भरतनाट्यम नृत्य शैली के प्रकार की होती है, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो डी दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है?
तो वह नदी है गोदावरी नदी। ठीक है, गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है और आकार एवं विस्तार में बड़ी होने के कारण इसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा। और याद रखिएगा गोदावरी नदी की लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया है ये बिल्कुल सही आंसर इसका दिया है। इबादत खाने की स्थापना का श्रेय निम्न में से किसको जाता है? तो ये श्रेय जाता है अकबर को। अकबर के द्वारा इबादत खाने की स्थापना करी गई थी 1575 ईस्वी में। ठीक है, 1575 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 1। भारतीय संविधान अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ और उसके राज्य क्षेत्र का प्रावधान करता है और अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ होगा। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है बिल्कुल सही आंसर है। यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था स्विट्जरलैंड में। ठीक है, यह सम्मेलन 15 से 16 जून, ठीक है, 15 से 16 जून 2024 को स्विट्जरलैंड के बर्गेन स्टॉक में आयोजित किया गया था और भारत के अलावा सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका तथा संयुक्त अरब अमीरात ने शांति शिखर सम्मेलन के समापन पर जारी अंतिम संयुक्त दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। ऑप्शन नंबर सी स्विट्जरलैंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, T20 पुरुष विश्व कप 2024 में सर्वाधिक छक्के किस खिलाड़ी ने लगाए थे? ऑप्शन देख लीजिए, रोहित शर्मा, हेनरी क्लासेन। 2 ऑप्शन और दिया गया है, चलिए इसको भी देख लीजिए। यहाँ पे 2 ऑप्शन और दिया गया है, रहमानुल्लाह गुरबाज और निकोलस पूरन, और इसका सही आंसर हो जाएगा रहमानुल्लाह गुरबाज। ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि शास्त्रीय नृत्य के दिग्गज सोनल मानसिंह को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं मिला है? तो याद रखिएगा इनको पद्मश्री सम्मान नहीं मिला है। ठीक है, पद्मश्री सम्मान इनको नहीं मिला है। बाकी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्म विभूषण और पद्म भूषण सम्मान इनको मिला हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? सही आंसर इसका 15 अगस्त 1995 हो जाएगा। ठीक है, भारत में इंटरनेट सेवाओं को विदेश संचार लिमिटेड द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 1942 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में खाली जगह दिया हुआ है मिशन भेजा, हो जाएगा यहाँ पे क्रिप्स मिशन। 1942 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में क्या भेजा था? तो क्रिप्स मिशन भेजा था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? वह कौन सा अनुच्छेद है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 5 से 11। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख मिलता है और भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। देखेंगे अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है? तो हो जाएगा सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट जो है यह एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। चलिए अब अगला प्रश्न देख लीजिए, दिया है इनमें से कौन सा एक सेप्रोट्रोफ है? इनमें से कौन सा एक सेप्रोट्रोफ है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुकुरमुत्ता। ठीक है, कुकुरमुत्ता। देखिए मृतपोषी वे जीव होते हैं जो मृत और सड़ने वाले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और इसका उदाहरण कुकुरमुत्ता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो प्रथम भारतीय थे गोविंद बिहारी लाल। ठीक है, गोविंद बिहारी लाल ने पत्रकारिता के क्षेत्र में यह पुरस्कार 1937 ईस्वी में जीता था। ठीक है फ्रेंड्स, 1937 ईस्वी में। और याद रखिएगा इस पुरस्कार की शुरुआत 1917 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य के मुख में केवल कृतंक होते हैं कितने? सही है, 8 कृतंक होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि पावना किसान विद्रोह निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? पावना किसान विद्रोह निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? चलिए इसके लिए ऑप्शन देख लीजिए। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है
4 ऑप्शन दिया है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल में ये विद्रोह हुआ था। ठीक है, पश्चिम बंगाल में ये विद्रोह हुआ था 1873 से 76 ईस्वी के दौरान, और यह विद्रोह जमींदारों द्वारा किसानों के शोषण के विरुद्ध था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि विलय और विलायक का समांग मिश्रण क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है विलयन। ठीक है, विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण है जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलय और विलायक की आपेक्षिक मात्राएं एक निश्चित सीमा तक निरंतर परिवर्तित हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का डोंगरी उत्सव मुख्य रूप से किस धार्मिक समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हिंदू समुदाय के द्वारा। ठीक है, इसका आयोजन स्थल है कुल्लू घाटी, हिमाचल प्रदेश, और यह उत्सव भीम की पत्नी दानव देवी हिडिंबा के जन्मदिवस के अवसर पर मनाया जाता है। और डोंगरी उत्सव बसंत पंचमी के दिन आयोजित 3 दिवसीय त्यौहार है और इसे हिडिंबा देवी के मेले के रूप में भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो डी है ये बिल्कुल सही आंसर है। हैबियस कार्पस याचिका का शाब्दिक अर्थ क्या है? हैबियस कार्पस याचिका का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है किसी को शरीर पेश करना। ठीक है, किसी को शरीर पेश करना। बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ है व्यक्ति को सशरीर पेश करने से। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला जो प्रश्न है इसको देखते हैं। न्यासी यानी कि नीसी जनजाति का संबंध निम्न में से किस भारतीय राज्य से है? तो इसका संबंध है भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य से। ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व खाली जगह दिया हुआ है राज्य में स्थित है, यानी कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा ये स्थित है मध्य प्रदेश में। ठीक है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि एक ट्रॉली विरामावस्था से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण में गतिमान होती है तो 4 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? तो 4 सेकंड के बाद उसका वेग हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है बिल्कुल सही। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर शामिल किया गया था? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर शामिल किया गया था? राइट आंसर सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। सल्फर डाइऑक्साइड के 0.6 अणु में सल्फर के कितने परमाणु मौजूद हैं? तो इसमें मौजूद होता है 3.613 × 10⁻23 परमाणु। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यानी कि NRSC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चलिए इसके लिए ऑप्शन जो दिया हुआ है पहले इस ऑप्शन को देख लेते हैं और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद में स्थित है ये। ठीक है, हैदराबाद में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस को मनाया जाता है, यानी कि कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के दिन मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि वर्ष 2016 में कौन सा राज्य भारत का पहला जैविक खेती वाला राज्य बना? तो वह राज्य हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, सिक्किम। देखिए जैविक खेती एक प्रकार की कृषि है जिसमें जैविक खाद्य और पशु या पौधों के कचरे से बने कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं वे क्या है? तो वे होते हैं थैलोफाइटा। ठीक है, थैलोफाइटा के अंतर्गत कवक, शैवाल एवं लाइकेन आते हैं। कभी कभी माइकोटा और जीवाणु को भी शामिल किया जाता है और इनके जनन तंत्र अस्पष्ट होते हैं, इसलिए इसे क्रिप्टोगैम भी कहते हैं। और टेरिडोफाइट्स ना तो फूल पैदा करते हैं और ना ही बीज, इसको भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न दिया है इसमें प्रश्न नंबर हो जाएगा 97। देखिए इसमें कह रहा है कि द गोल्डन थ्रेशोल्ड पुस्तक के लेखक कौन थे? द गोल्डन थ्रेशोल्ड पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक सरोजिनी नायडू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि एक गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है?
तो ये निर्भर करती है उसके द्रव्यमान एवं वेग पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है सही आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न हो जाएगा, विश्व की सर्वाधिक टिकाऊ एल्यूमिनियम कंपनी कौन बन गई है? विश्व की सर्वाधिक टिकाऊ एल्यूमिनियम कंपनी कौन बन गई है? चलिए इसके लिए ऑप्शन जो दिया हुआ है, पहले इसको ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए, और इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। और आइए फ्रेंड्स, अब इस सेट का लास्ट जो क्वेश्चन दिया गया है इसको देखते हैं। किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे मंद होगी? तो वह हो जाएगा वाष्पीकरण। ठीक है, वाष्पीकरण जो है इस प्रश्न का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स पिछले सेट की तरह ये सेट भी आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। जरूर देखिएगा इस सेशन को और उसके बाद कमेंट्स में बताइएगा कि इस सेशन का जो क्वेश्चन था वो उसका लेवल आप लोगों को कैसा लगा और इसमें से आप लोग टोटल कितना क्वेश्चन सही कर पाए। एक बार फिर से बता दे रहे हैं, मैथ और रीजनिंग क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमारे टेलीग्राम चैनल पे उसका PDF अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके इसको खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय।